स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का टॉपिक चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शी शुड टेक केयर डैश हर हेल्थ। प्रीपोजिशन क्या होता है? इससे पहले प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। क्या बताया मैंने? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे हर क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे देखिए, केयर के साथ और एक चीज आपको याद रखनी है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। एक चीज होती है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे केयर के साथ ऑफ आता है, और हर जो कि एक प्रोनाउन है उससे पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा वाला? ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। केयर ऑफ, केयर के साथ ऑफ आता है, केयर ऑफ। प्रीपोजिशन मैंने क्या बताया? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ये आता है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन से पहले। तो हर क्या है? यहाँ पे एक प्रोनाउन है, इससे पहले यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन आया है। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दे से द एसे वाज रिटन डैश मी। रिटन, ये देखिए रिटन क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये मैंने V1, V2, V3, V4, V5 का करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। V1 है राइट, V2 है रोट, V3 रिटर्न, V4 राइटिंग, V1 प्लस ING भी बता सकते हो आप। V5 क्या है? राइट्स। यस आएगा या यस आएगा V5 में वर्ब के साथ। तो यहाँ पे देखिए, तो ये V3 है रिटर्न। V3 के साथ यहाँ पे कौन सा वाला प्रीपोजिशन लगेगा? द एसे वॉज रिटर्न। रिटर्न के साथ बाय आता है। याद रखिए, मी क्या है? प्रोनाउन है, और उस प्रोनाउन से पहले यहाँ पे क्या आया है? प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है, बाय प्रीपोजिशन आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे बाय आएगा, रिटर्न बाय। V3 के बाद बाय आया है यहाँ पे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। We sat dash the ground. We sat dash the ground. ग्राउंड क्या है? एक सरफेस, नाउन है यहाँ पे, एक सरफेस है। ओके, तो ऑन आएगा। वी सैट ऑन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड नहीं आएगा, ऑन द ग्राउंड आएगा। अगर आप कुछ रख रहे हो तो यू विल कीप ऑन द सरफेस, उस सरफेस को लगा के उसके ऊपर रखोगे, राइट। अगर देयर इज अ गैप तो वो अलग केस है, बट यहाँ पे जब भी आप किसी के ऊपर कुछ रखोगे तो ऑन प्रीपोजिशन यूज करना है। ऑन द टेबल, ओके, आई केप्ट माई बुक ऑन द टेबल। इन कहाँ पे बताओगे? सपोज इट्स अ चेयर, चेयर के अंदर यहाँ पे कुछ रखा बैठे हो तो इन द चेयर। या आप बास्केट है, आई केप्ट द बॉल इन द बास्केट। ऐसे इन बताने के लिए, तो उसके अंदर बताने के लिए इन का यूज किया जाता है। बट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस पे बैठे हो, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ही जम्प्ड डैश द वेल। ही जम्प्ड डैश द वेल। के जम्प्ड के बाद यहाँ पे कौन सा वाला प्रीपोजिशन आएगा? सपोज इट इज योर वेल, ये हमारी वेल है, तो वेल के अंदर जंप कर रहा है, बताया जा रहा है। तो अंदर, बाहर से अंदर, कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है पूरी, तो इनटू द वेल, ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द वेल, इनटू आएगा, इनटू इज द राइट प्रीपोजिशन हियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ही वेंट डैश द केव डैश हीज केव। वो अपनी केव में गया, ठीक है। सपोज इट इज ए केव, एक पहाड़ों वाली केव है, गुफा है, तो उसके अंदर गया। इनटू द केव, केव के अंदर बताने के लिए इनटू द केव। ओके, हीज क्या है? प्रोनाउन है, जिससे पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन लगता है। इनटू प्रीपोजिशन लगेगा यहाँ पे। केव क्या है? एक नाउन है, याद रखिए। इनटू हीज केव, तो हीज केव, उसकी केव में, तो इनटू आएगा। वेंट के बाद इनटू लगता है यहाँ पे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। द काइट सोर्ड लाइक ए ग्रेट बर्ड डैश द सी। काइट ऊंचाई पे चली गई, उड़ते हुए, लाइक ए ग्रेट बर्ड की तरह। कहाँ पे? द सी,
तो यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे द सी, ये नाउन है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगा है। तो बर्ड के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बर्ड के बाद ओवर आएगा, ओवर इज द राइट प्रिपोजिशन हियर। ओवर द सी, सी के ऊपर, ऊपर, ओके, एग्जैक्ट ऐसे सीधे उड़ते हुए चली गई, ठीक है, बताने के लिए ओवर यूज करोगे। द काइट, हाँ, काइट कैसे बर्ड के जैसे ऊपर चली गई सी के, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दे वर्क डैश कॉन्सेंट्रेशन। वर्क के साथ फिक्स्ड प्रिपोजिशन क्या लगता है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इट्स अ नाउन, ठीक है। वर्क के साथ कौन सा प्रिपोजिशन लगता है, विथ प्रिपोजिशन लगता है, याद रखिए, वर्क के साथ विथ प्रिपोजिशन लगता है। ध्यान देके सुनिए, मुझे सुनते सुनते ही आपको ये सब याद हो जाएगा, ठीक है, एंड इजी टू रिमेम्बर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शी हैज बीन स्लीपिंग डैश 3 o'clock। ओके, हैज बीन दिया गया है, स्लीपिंग कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये यहाँ पे टेंस कौन सा है, शी हैज बीन स्लीपिंग डैश 3 o'clock, हैज बीन दिया गया है, तो सिंस आएगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंस लगाओगे। सिंस हमेशा क्या बताता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम 3 o'clock यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है। जब भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है तो आपको यहाँ पे सिंस प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके, शी हैज बीन स्लीपिंग, वो सो रही है, कब से, 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ही विल रिटर्न डैश ए वीक। बहुत ही इजी है, आप ही आंसर चूज कर लो, क्या है इसका, इन प्रिपोजिशन आएगा। यहाँ पे ऑप्शंस को भी देखिए, ओके, आफ्टर ए वीक, अगर ऑप्शन में आफ्टर दिया हो तो ही विल रिटर्न आफ्टर ए वीक, अगर आफ्टर दिया हो तो, बट यहाँ पे इन दिया गया है तो हम इन चूज करेंगे, ठीक है। एक वीक में आ जाएगी, ही विल रिटर्न, वो आ जाएगा एक वीक में, तो इन ए वीक, इन इज द राइट प्रिपोजिशन हियर, सुटेबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्री वॉज कट बाय द मैन डैश एन एक्स। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स तो नाउन है, एन एक्स विथ, मैन के साथ यहाँ पे कट बाय द मैन विथ ए, विथ आएगा यहाँ पे, ओके, मैन के साथ विथ ए एक्स, द ट्री वॉज कट बाय, ओके, ट्री को काटा गया किससे, विथ एन एक्स, एक एक्स से, ठीक है, कुल्हाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वी सैट डैश द ग्राउंड, सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो ऑन आएगा, ऑन द ग्राउंड, सरफेस को लगा के ये मैंने समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यस, ऑन द टेबल, ऐसे बताओगे, आई केप्ट माई बुक ऑन द टेबल, आई केप्ट द थिंग्स ऑन द, ऐसे बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ही केम डैश ए वीक। ओके, अगर क्वेश्चन में विद इन दिया गया हो तो विद इन चूज कर लो, नहीं यहाँ पे आफ्टर दिया गया है, ही केम आफ्टर ए वीक, विद इन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आफ्टर दिया गया है ऑप्शन में, तो आफ्टर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ही विल कम डैश ए वीक। मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्शंस को देखना है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि माइंड ऐसे कि यही आएगा। ही विल कम डैश ए वीक, विद इन दिया गया है, नहीं दिया गया, आफ्टर दिया गया है, नहीं, ही विल कम आफ्टर ए वीक, अगर आफ्टर दिया गया होता तो आफ्टर आ जाता यहाँ पे, तो क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा, ए वीक दिया गया है, विल दिया गया है, फ्यूचर टेंस, ही विल कम डैश ए वीक, तो राइट आंसर क्या होगा, इन ए वीक, एक वीक में, इन ए वीक। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यू बिगेन लर्निंग इंग्लिश डैश द एज ऑफ 4, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, बिगैन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 4, ओके, फ्रॉम द एज ऑफ 4, जब 4 साल के थे, फ्रॉम द एज ऑफ 4 यू बिगैन लर्निंग, तुम इंग्लिश सीखना शुरू किए जब तुम 4 साल के थे, इसका अर्थ हो जाएगा, तो फ्रॉम इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई हैव नॉट मेट हिम डैश लास्ट वीक। मैं उससे नहीं मिली लास्ट वीक बताया जा रहा है, यहाँ पे सिंस आएगा। क्यों लास्ट वीक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तो सिंस इज द राइट आंसर। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, शी वेंट डैश बेकरी फॉर सम ब्रेड। शी वेंट टू बेकरी, फॉर ऑप्शन में आना था, सॉरी फॉर दिस, फॉर सम ब्रेड, सम ब्रेड, फॉर क्या अर्थ देता है यहाँ पे, सम ब्रेड के लिए वो बेकरी गई, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज बीन स्लीपिंग डैश द लास्ट 5 hours। ही हैज बीन स्लीपिंग, वो सो रहा है, तो हैज बीन स्लीपिंग क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे फॉर आएगा, बिकॉज पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, द लास्ट 5 hours, ओके, लास्ट 5 hours बताया जा रहा है, तो पीरियड बताया जा रहा है कि इतने टाइम से वो सो रहा है, तो फॉर द लास्ट 5 hours, इतने टाइम से वो सो रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम है ये, तो यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही विल इम्प्रूव, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ही विल इम्प्रूव डैश प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। इम्प्रूव के साथ याद रखिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है, बाय प्रीपोजिशन आता है, इम्प्रूव बाय, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आपको याद रखना है, ही विल इम्प्रूव बाय इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शी वॉज बोर्न डैश 1920, ओके, वो पैदा हुई कब, बोर्न 1920, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन, ओके। कोई भी अगर ईयर दिया गया हो तो ऑन प्रीपोजिशन चूज करना है आपको। तो ऑन कहाँ कहाँ पे लगता है, ऑन मंडे, ऑन जनवरी 2nd, आप ऐसे बता सकते हो, ऑन जनवरी 5th, ऑन 2nd अक्टूबर, ऑन क्रिसमस, ऑन माई बर्थडे, ऐसे बताने के लिए भी आप ऑन का यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑन यहाँ सब लगता है, याद रखिए, बहुत इजी है, इजी टू रिमेम्बर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ही लिव्स डैश 20, ही लिव्स डैश मुंबई इन इंडिया, तो यहाँ पे देखिए एट मुंबई आएगा, ओके, ही लिव्स एट मुंबई, यहाँ पे इन नहीं लगाना है, इन किसी भी बड़ी जगह को बताने के लिए इन लगाओगे, ठीक है, इन किसी भी बड़ी जगह को बताने के लिए इन लगाओगे, तो यहाँ पे एट आएगा, एट, और कहाँ लगा सकते हो आप, एट 5 AM, एट 3 o'clock, एट नून, एट नाइट, ठीक है, एट डिनर टाइम बताने के लिए आप एट का यूज करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।